नादरीन, मैं हूं अज़हर मिनास और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं वीडियोज़ का एक नया सिलसिला 5 मिनट शॉर्ट हिस्ट्री के नाम से। इन वीडियोज़ में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुख्तसर मगर जामे तारीख़ आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको हासिल हो सके कम वक्त में ज़्यादा जामे इल्म। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँच जाए और इल्म की खोज के सफ़र में आप हमारे हम सफ़र बने रहें। आज का मौजू है रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस वक्त सियासी लिहाज से दुनिया के सबसे ताकतवर और दौलतमंद तरीन हुक्मरान हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि उन्होंने अपना बचपन इंतहाई गुर्बत और मुफलिसी में गुजारा। लेनिनग्राड, जिसका मौजूदा नाम सेंट पीटर्सबर्ग है, कि तंग और तोफन ज़दा गलियों में वाक़ एक बोसीदा इमारत की चौथी मंजिल पर अपने वालदैन के हमरा एक कमरे के फ्लैट में रहने वाले बच्चे को दुनिया व्लादिमीर पुतिन के नाम से जानती है। ये फ्लैट कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से फराहम किया गया था। इस इमारत में बहुत सारे ख़ानदान एक एक कमरे के फ्लैट में रहायश पजीर थे, जिनको बेडसेट का नाम दिया गया था। इन कमरों को कार्डबोर्ड की दीवारें खड़ी करके अलग अलग किया गया था। हर ख़ानदान के लिए उनका ये कमरा बैक वक्त बेडरूम, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम और किचन भी हुआ करता था। बहुत सारे ख़ानदान एक मुश्तरका बैतुल खला इस्तेमाल करते थे। चूँकि इन फ्लैट्स में मुख्तलिफ पस मंज़र रखने वाले अफराद रहते थे, इसलिए हर वक्त किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। इमारत में मौजूद कचरे के ढेरों में हर वक्त चूहे दंदनाते फिरते थे, जो कि माहौल को मज़ीद गंभीर बना देते थे। पुतिन 7 अक्टूबर 1952 को सेंट पीटर्सबर्ग में पैदा हुए। कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन में मज़हब का नाम लेना एक संगीन जुर्म था, इसलिए इस बच्चे को बपतिस्मा देने की रस्म खुफिया तौर पर अदा की गई। पुतिन की पैदाइश से पहले उसके 2 भाई इंतकाल कर चुके थे। सबसे बड़े भाई का इंतकाल खुद शीरख्वार्गी में हुआ और दूसरा भाई उस वक्त भूख से दम तोड़ गया जब जर्मन फौजों ने लेनिनग्राड का तकरीबन 900 दिन तक मुहासरा किए रखा। अफलास से पुर इस गंदे और तोफन ज़दा माहौल में चोर चक्कों और राजनों का गलबा था। इनके मुतअद्दिद गिरोह गलियों में मुजरमाना सरगर्मी में मसरूफ़ दंदनाते फिरते थे और अक्सर इनमें खूनरेज़ झड़पें भी होती रहती थी। सेंट पीटर्सबर्ग की इन तारीख गलियों में ज़िंदगी बड़ी बेरहम और इंसानियत पस्ती में डूबी हुई थी। पुतिन ने मुश्किल तरीन हालात में ज़िंदा रहने का गुर यहीं से सीखा था। वहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस के कानून पर अमल होता था। इस चीज़ ने पुतिन में खुद एतमादी बख्शी कि हर चीज़ मुमकिन है, बस कुव्वत इरादी होनी चाहिए। ये यकीन करना बहुत मुश्किल है कि इस किस्म के अफलाज़दा माहौल में रहने वाला कोई शख्स दुनिया के सबसे ज़्यादा दौलतमंद और ताकतवर हुक्मरान बन सकता है। पुतिन दुनिया के दौलतमंद तरीन अफराद में से है, जिनकी असासों की मालियत $200 अरब तक पहुँच चुकी है। कहा जाता है कि वो रूसी तेल कंपनी सरगन नेफ्टगाज और कुदरती गैस कंपनी गाज़ोब्रूम में बड़े हिस्से के मालिक हैं। पुतिन ने अगरचे अपनी दौलत को दुनिया के नज़रों से छुपा रखा है, लेकिन जिन महलनुमा रहायशगाहों से उनका तलक जोड़ा जाता है उनसे अंदाज़ा होता है कि वो कितने दौलतमंद हैं। इन महल्लात में उनका वो माल भी शामिल है जो बहर असवद के किनारे पर तामीर की गई, जिसकी मालियत $1.5 अरब है। इसके अलावा बहुत सारे जहाज़ और हेलीकॉप्टर पुतिन की मुल्कियत माने जाते हैं। पुतिन की मुख्तलिफ तस्वीर वक्तन फ़वक्तन मंजरेआम पर आती रहती हैं, जिनमें कभी वो कमीज़ उतारे घोड़े की पीठ पर सवार होते हैं, कभी साइबेरियाई टाइगर्स का शिकार करते हुए और कभी छोटी सी फौजी अबदौज में समुद्र में गोते लगाने के लिए तैयार नजर आते हैं। पुतिन ने ये भांपते हुए कि अक़वाम मुत्तहिदा उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रूसी फ़ौज ने 2014 में क्रीमिया पर कब्ज़ा कर लिया। व्लादिमीर पुतिन के आगे पीछे दौलत और सरवत की जो रेल पर नजर आती है, उनके ख़ानदान के अफराद ने कभी उसका तसव्वुर भी नहीं किया होगा, जो सादा आम लोगों जैसी ज़िंदगी गुजारने के आदी थे। कहा जाता है कि पुतिन के दादा कम्युनिस्ट लीडर स्टालिन और लेनिन के शेफ थे। पुतिन के वालिदैन व्लादिमीर स्पिरिडोनोविच और मारिया इवानोना ने 18 वर्ष की उम्र में शादी की। पुतिन के वालिद बहरी फ़ौज में सेलर थे। बाद अज़ां वो खुफिया तंजीम KGB से वाबस्ता हो गए और उन्होंने छाता बरदार फौजी की हैसियत से बहुत सारी ख़तरनाक मुहिमात में हिस्सा लिया। एक बार वो जर्मन फ़ौज के कब्ज़े वाले इलाके में तैयारों की एक फैक्ट्री को तबाह करने की मुहिम पर भेजे गए। उनके साथ 20 छाता बरदार फौजी भी थे, लेकिन पुतिन के वालिद समेत सिर्फ 4 जिंदा लौट सके। पुतिन के वालिद शदीद ज़ख्मी थे। सेहतयाब होने के बाद उन्होंने एक फैक्ट्री में हल्का फुल्का काम करने की जिम्मेदारी दे दी गई। पुतिन की वालदा ने घरेलू ज़रूरियात पूरी करने के लिए लोगों के घरों में सफाई सुथराई जैसे काम भी किए। सोवियत यूनियन में स्कूल नामों के बजाय नंबर्स में पहचाने जाते थे। पुतिन ने तालीम स्कूल नंबर 193 और 281 से हासिल की। 14 वर्ष की उम्र तक पुतिन गलियों में गुंडागर्दी और लूटमार करने वाले एक गैंग का हिस्सा थे, लेकिन जब इस ग्रोह के सरगना को जेल की हवा खाना पड़ी तो मुस्तकबिल के सदर ने अपनी ज़िंदगी गुजारने
کے طور طریقے کو بدلنے پر غور کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ اسکول کی کلاسوں میں زیادہ دلچسپی لینے کے علاوہ خود کو نظم و ضبط کا پابند کرنے کی بھی کوشش کرنے لگے۔ پیوٹر نے کیریئر کے طور پر اپنے والد کی طرح جاسوس بننے کا فیصلہ کیا، جرمن زبان سیکھی اور روس کی خفیہ ایجنسی میں بھرتی ہو گئے۔ سر جنگ کے زمانے میں انہوں نے جرمنی میں مترجم کے فرائض سر انجام دیے، لیکن ان کا اصل کام مغربی جرمنی کے خلاف جاسوسی کرنا تھا۔ 40 سال کی عمر میں اپنے موجودہ کیریئر ختم سمجھ کر اپنی زندگی ایک ٹیکسی ڈرائیور کے طور پر گزارنے کی منصوبہ بندی کر لی، لیکن پھر قسمت نے انہیں سینٹ پیٹرزبرگ کے میئر کے دفتر لے گئی، جہاں سینئر سیاستدانوں کے ساتھ روابط نے مستقبل کے بند دروازے کھولنے شروع کر دیے۔ 1996 میں انہوں نے شہری انتظامیہ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور ماسکو چلے گئے، جہاں وہ پرسیڈ نیشنل پراپرٹی مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ ڈپٹی چیف بن گئے۔ مارچ 1997 میں اس وقت کے صدر بورس یلسن نے انہیں صدارتی عملے کا ڈپٹی چیف مقرر کیا۔ وہ اپنی ذہانت اور فطانت کو بروئے کار لاتے ہوئے صدارتی کرسی تک جا پہنچے۔ 2000 سے 2008 اور 2012 سے اب تک صدارت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے 1999 سے 2000 اور 2008 سے 2012 تک وزارت عظمیٰ کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ انہوں نے خود کو اقتدار میں رکھنے کے لیے کئی بار آئین میں من مانی تبدیلیاں بھی کیں۔